भाजपा के पास पैसा था, भाजपा के पास हर संसाधन है, आप जानते हो। और स्पेशली गुजरात उनका होम स्टेट है, वहां पे तो आप समझिए कि किस तरह का उनका संसाधन काम किए होंगे। फिर भी कांग्रेस की कार्यकर्ता ने चुनाव अपने पे लिया, एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, एक एक पोलिंग बूथ पे एक एक पोलिंग एजेंट ने चुनाव लड़ा, फिर जाके गुजरात में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कोई भी चुनाव होता है, और मेरे को 2 दिन हुए हैं बरसर में आते हुए। 2 दिन में जो मैंने माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल है मेरे को खुद को, क्योंकि मार्केट एरिया में स्पेशली हम समझते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि बाकी जगह हिमाचल तो मैं पहली बार आई हूँ, आपके साथ पहला अनुभव है। जहाँ मार्केट एरिया में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते, कि ये जो जनरल परसेप्शन बनी है कि अर्बन एरिया में कांग्रेस को वोट नहीं करते। पर जो मैं मार्केट एरिया में कल मैं घूमी हूँ, जो और आपका जो भाजपा का जो कैंडिडेट जो कांग्रेस से गया हुआ गद्दार, जिसको मैं कहती हूँ कि उसका यही नाम होगा, क्योंकि नेता कांग्रेस ने बनाया, नेता आप लोगों ने बनाया, क्योंकि बरसर की जनता के दिलों में कांग्रेस है, तभी जाके तो 20 साल से कांग्रेस को आप बार बार वोट कर रहे हो। तो जो लोगों के दिल की, क्योंकि लोगों के पता चल जाता है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, कि जब एक एक दुकान में जब हम गए हैं तो लोगों ने बोला है कि हम तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे, खुल के बोला। जैसे जो दुकानदार के लोग होते हैं चल के खुल के बोलते नहीं है, पर लोगों ने खुल के बोला है कि भाई हम कांग्रेस को वोट करेंगे। और आज हम कहीं और भी गए थे, वहां पे भी लोग बोल रहे थे कि मैम इस बार हवा बदला है, कांग्रेस के प्रति लोगों का दिल में है कि कांग्रेस को वोट करना है। और दूसरी बात, बार बार मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहती, लोकल बातें आप लोगों को पता है, पर लोगों में मैंने ये भी देखा 2 दिन के अंदर की, जिसको आपने 15 साल सम्मानित किया, कांग्रेस ने पाला पोसा सब कुछ किया, जो कांग्रेस को छोड़ के गया, आज लोगों के नजर से वो गिर गया है, उसकी कोई इज्जत मेरे को लोगों के आंखों में दिखी नहीं है। ये सच्चाई है, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने, क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ तो मैं जानना चाहती थी कि भाई लोगों क्या फील करते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा माहौल है, और आप सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोगों ने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और काफ़ी चुनाव आप लोग जीते भी हैं। फिर भी कई चीज़ें होते हैं कि बार बार हमें उस चीज़ को दोहराना पड़ता है, क्योंकि हर चुनाव एक नया हमारे लिए एक चैलेंज होती है हर चुनाव। और हर चुनाव आप सभी जानते हैं कि 3 चीज़ों पे लड़ा जाता है। सबसे पहले तो कि भाई एक लहर बनाना है, इसमें आप कामयाब रहे, लहर कांग्रेस की बनी हुई है। अब इस लहर को अगले 5 दिन को आपको इस लहर को दोहराना है। दूसरी बात, ये लहर बनाना एक चीज होती है, दूसरी बात होती है कि हम किस तरह से चुनाव को मैनेज करते हैं। पूरा चुनाव मैनेजमेंट में 2 तरीका होता है, एक तो हम वोटर्स को कैसे बूथ तक लाते हैं, दूसरा बूथ को हम कैसे संभालते हैं, तीसरा अब क्योंकि भाजपा की जब से सरकार देखे हैं, जिस तरह से भाजपा मतलब कैंडिडेट को खरीदती है, बूथ में मतलब लोगों के दिलों में है कि भाई ईवीएम क्या करेगी। तो अब चुनाव खत्म होने के बाद भी मैं समझती हूँ कि हमारा चुनाव, जब हम बरसत की सीट हमारी जीतते हुए डिक्लेयर होगी, तब तक हमारी चुनाव खत्म नहीं होती है। हमें पूरी 24/7 काम करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद हमें जो स्ट्रॉन्ग रूम की जो सिक्योर करनी है, फिर काउंटिंग के टाइम पे हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक एक लहर बनने के बाद, क्योंकि हम सब कांग्रेस है, देखो देश भर के कांग्रेस ही एक ही तरह होते हैं, और हम लोगों का जो कैंपेनिंग होता है बहुत मजेदार कैंपेनिंग होता है। दूसरे पार्टी के लोग, क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते हैं, जैसे आपके यहाँ भाजपा है, हमारे यहाँ रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लोगों की अपेक्षा एक ही होती है कांग्रेसियों के लिए कि भाई दूसरे पार्टी लोग अगर 4 बार आते हैं तो लोग हमसे बस एक ही बार अपेक्षा करते हैं, बस एक बार तो आ जाए कांग्रेसी हमारे पास। तो और हम लोग जो है, हम लोग भी बहुत मजेदार कैंपेनिंग करते हैं कांग्रेसी। हम 2 तरह की कैंपेनिंग करते हैं, एक तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो हमारा ही वोट है, नहीं जाएंगे तो भी ये तो हमें वोट कर ही देंगे। दूसरा हम सोचते हैं कि ये तो भाजपा का है, ये तो हमें वोट देगा ही नहीं, तो इसके पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। पर
इसके पास भी जाना है, उसके पास भी जाना है। कल हम ऐसे ही हो गया था कि हम मार्केट में घूम रहे थे, तो बीजेपी का ऑफिस था, तो हम तो गए, अंदर वहाँ लोग बैठे, हमने बोला इस बार आप कांग्रेस को वोट करिए। वो भी अच्छे से रिसीव किए। हमने बोला कि बार बार इस बार तो करिए, इस बार तो हमारा हक बनता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पहले से वक्ता लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के बारे में बोला, एक वोट का क्या महत्व होता है। आप सभी ने सुना होगा, सीपी जोशी जी राजस्थान के हमारे, एक वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके घर का वोट था, उनकी मम्मी का उन्होंने वोट नहीं डलवाया, डलवाते थे वो जीत जाते और मुख्यमंत्री बन जाते। तो एक एक वोट का मान्यता रखता है। हम ये ना सोचे कि भाई हम इस सीट को तो हम 10,000, 15,000, 20,000 वोट से लीड से जीतने वाले, तो कोई बात नहीं, अगर ये 10 वोट 15 वोट नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वो 10-10, 15-15 मिलके ही 10,000 वोट होते हैं। तो ये जो अगले 5 दिन जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आपने मेहनत अभी तक किया वो एक साइड है। अब जो ये 5 दिन हम ये जो बूथ को संभालने के लिए जो काम करेंगे, ये सबसे बड़ा ये जो वोट कन्वर्जन जो हमें करनी है, लोगों को बूथ तक ले आनी है और बूथ को जो संभालना है। जितने भी लोग बूथ एजेंट्स बैठे हैं, आप सभी जानते हो कि मॉक ड्रिल होती है सुबह के टाइम पे। प्लीज मॉक ड्रिल पे आप सभी लोगों को जाना बहुत जरूरी है। ईवीएम में जो गड़बड़ होती है वो मॉक ड्रिल से शुरू हो जाती है, क्योंकि मॉक ड्रिल में वोट डलते हैं। अगर आप वहां पे नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आपके 100 वोट वहीं गए। तो सोचो कि आपके अगर 100 बूथ हैं, तो 100 बूथ में अगर 100 वोट, तो 10,000 तो वैसे ही चले गए आपके। तो एक एक चीज पे हमें बहुत माइन्यूटली आपको बूथों को संभालना पड़ेगा। हमारे पहले से वक्ता हमारे भाई साहब ने कहा फॉर्म 17C का महत्व। आपको शाम तक बैठना पड़ेगा, जब तक ईवीएम सील नहीं होते हैं, फॉर्म 17C नहीं मिलते हैं। अगर आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं देता है तो ढट के फॉर्म 17C लेके आना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर हमें ऑब्जेक्शन रेज करनी हो, अगर फॉर्म 17C आपके पास नहीं हो, तो अगर गड़बड़ भी होती है तो आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर पाओगे। और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हुई है तो आप चैलेंज कर सकते हो, काउंटिंग टाइम पे 5 वीवीपैट को आपको खुलवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझती हूँ कि राजेश भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो उनकी दिमाग में ऑलरेडी होगी कि किस तरह से पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करनी है, कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं बूथ में जाने से पहले ये सब बातें उनको आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है बताना पड़ेगा। और पोलिंग एजेंट को वही बैठे जो सुबह से लेके शाम तक डट के आप, ये आर या पार की लड़ाई होती है। जो हमारा पोलिंग